हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसे तैयारी चली है आप लोगों की? वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल एक्सेलरेट फिजिक्स बाय हारिस सर। बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर्स, और वी कैन से स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर्स। तो आपको मैंने थ्योरी पार्ट बता दिया है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लिया मैंने, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। होप सो कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो यहां तक तो बात खत्म नहीं होती है। अब बात आती है कि सर डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज बताइए। यूज तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर्स पे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे, और बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे कि आपकी एक अच्छी क्लियरिटी बन जाएगी न्यूमेरिकल्स ऑन डॉट प्रोडक्ट पे या स्केलर प्रोडक्ट पे। तो बने रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन अ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है जी। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आपके पास एक वेक्टर है ए, 4i कैप प्लस एन जे कैप। एन कोई नंबर है, कोई रियल नंबर हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है। एन कोई नंबर है, -2k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप। दो वेक्टर्स आपको दिए गए हैं। आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू फाइंड आउट करिए, सो दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। आपको पता होना चाहिए, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो आपको एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ये पता है कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। आपको पता है कि इफ अगर वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी होता है, तो इसका मतलब ये है कि ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा हो 90 डिग्री है। और अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो दो वेक्टर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पे थीटा बराबर क्या रखेंगे, 90 डिग्री। तो ए डॉट बी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जीरो मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंडीशन पहले इन्होंने दे दी है कि दोनों वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब हम इसी रिलेशन को यूज करेंगे और हम n की वैल्यू निकालेंगे। दो वेक्टर का डॉट करना है, कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। वेक्टर ए आपके पास है और वेक्टर बी आपके पास है, इन दोनों की वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे वेक्टर ए आपके पास कितना है, 4i कैप प्लस एन जे कैप -2k कैप, ब्रैकेट क्लोज करिए। और वेक्टर बी कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप। ठीक है, अब इनका आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डॉट प्रोडक्ट करना है। आपको पता है आई कैप का जब आई कैप के साथ डॉट करते हैं तो बनाता है, आई कैप का जब जे कैप के साथ डॉट करते हैं तो जीरो होता है, आई कैप का जब के कैप से डॉट करते हैं तो जीरो होता है। तो ये आप जो जानते हैं वो लिख लीजिए। जब हम आई कैप का आई कैप के साथ डॉट करेंगे तो वन आएगा, जे कैप का जे कैप के साथ डॉट करेंगे वन आएगा, और के कैप का के कैप के साथ डॉट करेंगे तो वन आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। बाकी किसी का भी करोगे तो वो जीरो आएगा। ठीक है ना, तो आप आई का जे के साथ कैप करो, या जे कैप का के कैप के साथ डॉट करो, या फिर के कैप का आई कैप के साथ डॉट करो, ये हमेशा कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा मेरे बच्चे। ठीक है, चलो अब देखो, जब आई कैप को आई कैप से डॉट करेंगे तो वन, और 4 2 8, तो यहां पे आपको मिल गया 8। इसी तरह से जे कैप वन, और एन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो ये हो जाएगा +3n। के कैप का डॉट प्रोडक्ट वन, और के कैप से पहले मल्टीपल लिखा है वन, वन को मल्टीप्लाई करेंगे -2 में तो इट बिकम ऑफ -2 इज इक्वल टू, आपको पता है जब ए डॉट बी करते हैं तो जीरो आता है, तो हम इसको कर देंगे जीरो। अब यहां से देखिए, 8 में 2 माइनस करिए तो कितना आ जाता है, 6 प्लस 3n इज इक्वल टू जीरो। यहां से n बराबर हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज -2। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास मेरे बच्चे, -2 आ गई। तो कितना आसान न्यूमेरिकल था। दो वेक्टर आपको पता थे और आपसे बोल दिया गया दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो बताइए इस n की वैल्यू क्या होगी। तो हमने इस तरह से n की वैल्यू निकाल ली आपके सामने। आसान है, इजी है, तो देख लीजिए इस तरह से किया गया है। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, पहले आप वीडियो को पॉज करिए और खुद कोशिश करिए, उसके बाद आप देखिए कि इसको किस तरह से करेंगे और किस अप्रोच के साथ करेंगे। बने रहिए बच्चे। देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। इसी डॉट प्रोडक्ट पे है। अ कांस्टेंट फोर्स, फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अ कांस्टेंट फोर्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4 कैप मीटर। मतलब एक कांस्टेंट फोर्स है जो इतना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क डन।
तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी था, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डी। यहाँ पे F क्या है, फोर्स वेक्टर, D क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और फोर्स वेक्टर आपको दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको दिया गया है। वर्क डन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। अब उठा के वैल्यूज पुट करना है, बस आपसे वर्क डन पूछा गया है। फोर्स आपको पता है कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, डॉट करिए, इसके साथ डॉट करेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। पहले इजी इजी क्वेश्चन करते हैं, फिर अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए, आई कैप के साथ डॉट करेंगे, 1 आएगा, 2 2 जा हो जाएगा 4, जे के साथ डॉट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 3 जा हो जाएगा 9, के के साथ डॉट करेंगे तो 1 होगा 1, 4 इंटू 4 कितना होता है 16। तो आपका ये हो जाएगा 9 प्लस 4 13 प्लस 16 एंड इट कम्स आउट टू बी 29 जूल वर्क। वर्क कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 29 जूल का वर्क हो जाएगा। दिस इज व्हाट द वर्क डन। हाउ मच वर्क इज डन, 29 जूल वर्क इज टू बी डन बाय दिस फोर्स टू प्रोड्यूस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। क्लियर है, कितनी आसानी से देखिए आपने वर्क डन निकाल लिया। इसी तरह से बहुत ढेर सारे आपके फिजिक्स में फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आपके वैसे क्लास 12th में भी आपको फॉर्मूला नजर आएगा, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स करिए या मैग्नेटिक फ्लक्स करिए, आपकी मर्जी है। आप इसको मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोल सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जब एरिया वेक्टर के साथ डॉट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। और बी को क्या बोलेंगे, फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं इसको, फ्लक्स डेंसिटी। और ए को क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट डॉट प्रोडक्ट का रिलेशन है। पावर बराबर फोर्स डॉट वेलोसिटी, ये भी आप इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो आपको समझ में आ गया इस तरह की क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे। तो बने रहिए। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया डॉट प्रोडक्ट पे ही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स 2 and 3, मतलब दो वेक्टर है जिसके दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है। मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर हैं। इसको आप कैसे करेंगे, पहले आप क्वेश्चन को वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर 2 and 3 एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 3√2। दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना है, 3√2। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। मतलब मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और एंड वेक्टर बी। आपके पास दो वेक्टर्स हैं। गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन, गिवन कह रहा है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको पता है कितना है 2 एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपको पता है कितना है 3। और दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर स्केलर प्रोडक्ट या मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डॉट प्रोडक्ट आपको दिया गया है। मतलब ए डॉट बी की वैल्यू आपको दी गई है, कितनी है, 3√2 है। गिवन है, गिवन है। आपसे कह रहा है व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। यहां से हम कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी को हम एज इट इज रखेंगे और ए बी को हम नीचे ले आएंगे। ठीक है मेरे बच्चे, ए डॉट बी क्या है, ए डॉट बी आपको पता है 3√3, उठा के वहां पे पुट करिए। ए डॉट बी की जगह क्या करिए, 3√2 कर दीजिए। 3√2 कर दिया। अच्छा, ए क्या है, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो ए आपको पता है और बी आपको पता है। ए क्या है, ए दिया गया है 2 और बी कितना है 3। तो बस उठा के रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3। यहां से देखो 3 से 3 कैंसिल और 2 से √2 कैंसिल, तो बचेगा 1/√2। और आपको पता होना चाहिए कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होती है, जब थीटा बराबर 60 डिग्री होता है। जब थीटा बराबर कितना होता है, 60 डिग्री होता है। इसका मतलब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। कितना आसान क्वेश्चन है और कितने इजी वे में आपने कर दिया। तो मैंने बताया कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो तो आपको वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यूज करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला आप यूज करके दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटे, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए। बेटा देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसी डॉट प्रोडक्ट पे ही क्वेश्चन है और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका नीट में आया हुआ है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना।
ये क्वेश्चन आपके नीट में आया हुआ है और आसान क्वेश्चन है, आप परेशान मत होइएगा। ये नीट 2018 का क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पहले तो आप वीडियो को पॉज करिए, खुद सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थ्री वेक्टर्स, तीन वेक्टर हैं, ए बी सी आर सच दैट, इस तरह से हैं कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, एंड देयर मैग्नीट्यूड्स आर, इनके मैग्नीट्यूड का रेशियो है 5:4:3, इनके मैग्नीट्यूड का रेशियो कितना है 5:4:3 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए और सी, वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। क्लियर है, वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए। क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए, आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। हमें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, वेक्टर ए और वेक्टर सी, और हमें सिचुएशन दिया गया, कंडीशन दी गई है, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो उसी कंडीशन को हम पकड़ेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, आपने शॉर्ट ट्रिक मेथड से किया होगा, मैं भी आपको शॉर्ट ट्रिक मेथड बताऊंगा, लेकिन मैं आपको प्रॉपर वे में पहले करके बताऊंगा कि इसको हम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, और जो हमको गिवन है, गिवन क्या है, आपको क्या गिवन है मेरे बच्चे, आपको दिया गया है वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यही तो दिया गया है। और हमें वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का एंगल निकालना है। तो किसी तरह से वेक्टर ए और वेक्टर सी को एक तरफ करो, वेक्टर ए और वेक्टर सी को एक तरफ करिए। तो हम एक काम करते हैं, इस वेक्टर सी को इधर ले आते हैं, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी कर सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ हम क्या ले लेते हैं, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। क्या ले लेते हैं, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। देखिए, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का ये है असली खेल, ये है असली मजा। हमने बताया था कि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, ये बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत ही इजी कर देता है। तो देखिए, जब हम वेक्टर्स का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आप क्या लिखेंगे, टेकिंग सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड। जब हम दोनों तरफ सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, करिए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। बोलिए क्लियर है, हमने दो वेक्टर्स, हमने यहां क्या कर दिया है, दोनों तरफ इसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कर दिया है। अब वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी, वेक्टर एस माइनस वेक्टर सी, अब आप इसको फटाफट से इसका डॉट प्रोडक्ट करिए, तो आपको मिलेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। बोलो क्लियर है, और यहां से वेक्टर ए और वेक्टर सी में मिल जाएगा आपका माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, माइनस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बात समझ में आ रही है। अब आप एक बात बताइए, आपको मैंने बताया था कि डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, हम ए डॉट बी लिखें या चाहे बी डॉट ए लिखें, दोनों बात सेम है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव होता है। तो ए डॉट सी लिखा है, सी डॉट ए लिखा है, तो हम सी डॉट ए को ए डॉट सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहां से इसको हम क्या कर सकते हैं, ए डॉट सी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, आपको पता है दो वेक्टर का एक वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 1, मतलब इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मैंने बताया था वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कितना होता है, ए का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड ए, और इनके बीच का एंगल cos ऑफ 0 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाता है, बताया था। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कितना हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए डॉट सी माइनस ए डॉट सी 2a डॉट सी, और ये हो जाएगा प्लस सी डॉट सी हो जाएगा सी स्क्वायर, और बी डॉट बी हो जाएगा बी स्क्वायर। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है, अब सुनिए, यहां तक कर लिया। अब देखिए, अब एक काम करते हैं, इस माइनस 2a डॉट सी को उधर ले जाते हैं, बाकी सबको इधर ले आते हैं। तो देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बताते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, इतना कर सकते हैं। प्रोसीजर बड़ा है, लेकिन आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, बस बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बात देखिए, 2 को हम नीचे भेज दें, तो हम यहां से काम करते हैं, 2 को हटाकर हम यहां से क्या कर दें, इसको डिवाइड में लगा दें 2 को। और ए डॉट सी क्या होता है, ए सी कॉस थीटा, ए डॉट सी क्या होता है, ए सी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अब ये पूरी वैल्यू लिखी हुई है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। यहां पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए और सी। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए
एंड वेक्टर सी। देखिए हमें ए और सी के बीच का एंगल ही तो पूछ रहा था, हमें ये थीटा ही तो पूछ रहा है। अब थीटा निकालना कितना आसान है खुद देखिए आप। तो यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। क्या कुछ याद आ रहा है क्या कुछ याद आ रहा है? ये फॉर्मूला कुछ याद आ रहा है क्या आप लोगों को? मैंने बता चुका हूं मैं आप लोगों को। अगर याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको याद दिला देता हूं। मैंने बताया था अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है और इसकी साइड आपको पता हो ए बी सी, और इसके सामने वाला अगर एंगल है ए, इसके सामने वाला एंगल है बी, और इसके सामने वाला एंगल है सी, और आपको साइड पता हो तो कोई भी एक एंगल आप आराम से निकाल सकते हो। ये वाला फॉर्मूला मिल गया। देखो कितना आसान है। अब आपको सारे वैल्यूज दी गई हैं। देखिए ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड दिए गए हैं 5 4 3। तो उठा के पुट कर दो यहाँ पे, तो यहां से आपको जाएगा कॉस ऑफ थीटा बराबर ए की जगह क्या करेंगे बताइए, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, प्लस सी कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, माइनस बी कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ए कितना है 5 और सी कितना है 3, 5 3 15 हो जाएगा। यहां से आप उसको सिंप्लीफाई करिए, 25 प्लस 9 कितना होता है 25 और 9, 25 प्लस 9 आपका हो जाएगा 34, 34 माइनस 16 अपॉन 30, ये आपका कितना हो जाएगा 14, ये 14 हो जाएगा। 34 में से 16 माइनस करिए कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 14 डिवाइडेड बाय 30, 2 बाय 15, ये नहीं 2 नहीं 7 बाय 15, 7 बाय 15। बोलिए कितना आसान है। तो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वेक्टर के बीच में एंगल निकल के 7 बाय 15। क्लियर है, बात समझ आ रही है, 7 अपॉन 15। ठीक है, तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन हम यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और मैं देख लेता हूं कि हमने जो एंगल निकाला है वो ठीक है कि नहीं। बिल्कुल ठीक किया है, कुछ गलत नहीं है। देखिए 5 का स्क्वायर 15 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो गया, कुछ गलत गड़बड़ी तो नहीं है। 25 प्लस 9 कितना होता है 25 प्लस 9, हाँ ठीक है 34, और 5 ये हो गया, 4 ये हो गया 34, और 34 में 16 माइनस करिए, 34 में 16 माइनस करेंगे, अरे 8 सॉरी, ये हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 माफ करिएगा 18 हो जाएगा, ये होगा आपका 18। देखिए ये आपका होगा 18, इसलिए मैंने सोचा मैं कर लूँ, 18 होगा। देन इसके बाद आप इसको क्या करेंगे 2 से करिए, तो 9 अपॉन 15, फर्दर करेंगे तो 3 अपॉन 5 आ जाएगा। भैया कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है 3 अपॉन 5, और आपको पता होना चाहिए कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 कब होती है, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। फिर से मैं एक बार बता देता हूं। आपके पास अगर ट्रायंगल है, मान लीजिए एंगल थीटा है, ये अगर 90 डिग्री है, और अगर थीटा के सामने ये वैल्यू, ये लेंथ 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो आपको पता होना चाहिए ये एंगल कितना होता है, थीटा बराबर होता है 37 डिग्री। कितना होता है 37 डिग्री होता है। इसका मतलब इसके सामने कौन सा एंगल होगा 37 डिग्री होगा, और ये कितना होगा 53 डिग्री होगा। अब आपसे कह रहा है कॉस थीटा बराबर 3/5, तो कॉस थीटा बराबर 3/5 कब आएगा, कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 कब आएगी, जब आपका कॉस 53 डिग्री होगा। तो देखिए कॉस 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 53 डिग्री की वैल्यू होती है, cos 53 डिग्री बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 3/5, और देखो 3/5, इसका मतलब थीटा बराबर कितना होगा 53 डिग्री होगा। थीटा बराबर कितना होगा 53 डिग्री होगा। तो यहां से आपको थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाती है, थीटा बराबर 53 डिग्री मिल जाती है। क्लियर है, तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये, नीट 2018 में आया क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का एंगल कितना होगा। सो द एंगल बिटवीन वेक्टर ए और वेक्टर सी इज 53 डिग्री। कैसे किया, बात समझ में आ गई है। इसी वजह से कहा जाता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस वजह से मुझको पता चल गया कि ए और सी के बीच का एंगल निकालना है, तो मैंने कंडीशन देखी और सी को मैंने ए की तरफ कर दिया, तो मैं चाहता हूं सी को मैं एक तरफ कर दूं। अगर आपसे इसमें बोल देता कि ए और बी के बीच का एंगल निकालिए, तो मैं बी को इधर ले जाता। आपसे कहता कि बी और सी के बीच का एंगल निकालिए, तो मैं बी और सी को मैं एज इट इज रहने देता, और इनका मैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ले लेता। समझ में आ रही है बात। इस तरह से हम चीजों को सिंप्लीफाई करेंगे। होप सो कि आपको बात समझ में आ गई होगी। बने रहिए, कहीं जाएगा नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी तरह से, और आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे काफी क्वेश्चंस होंगे, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा बच्चे, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, बने रहिए। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन और आ गया आपका, अभी पता नहीं क्वेश्चन नंबर 4th है कि 5th है, मुझे पता नहीं है, आप देख लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। ये भी क्वेश्चन आपकी किसमें आया हुआ है, नीट में आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन, आप ही सॉल्व करेंगे अपने हाथों से। देखिए
क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप समझा करिए। कह रहा है कि दो वेक्टर हैं ए और बी आर टू नॉन कोलिनियर, जो आपस में कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर ऐसे वेक्टर होते हैं जो एक ही डायमेंशन में होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं, उन्हें कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। और ये बोल दिया गया है कि दोनों वेक्टर्स कोलिनियर नहीं है, मतलब एक अलग डायरेक्शन में है, एक अलग डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, ये कोलिनियर यूनिट वेक्टर्स हैं, नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर मतलब इनका मैग्नीट्यूड 1 है। ये बात समझ में आ गई आपको। तो जो दी गई कंडीशन है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1, कंडीशन दी गई है, एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है 1, ये भी कंडीशन दी गई है। और आपको एक कंडीशन दी गई है a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना है, √3 के बराबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट 2a वेक्टर प्लस वेक्टर बी। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड करना है वेक्टर a माइनस वेक्टर बी का डॉट किसके साथ, 2 वेक्टर a प्लस वेक्टर बी के साथ, इसका डॉट आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, वीडियो को पॉज करिए, पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए, देन इसके बाद हम लोग देखेंगे इसको कैसे करते हैं। अब आपको जो दिया गया है, ये कंडीशन आपको दी गई है, ये कंडीशन आपको दी गई है। अब इसी कंडीशन का हम यूज करेंगे। दो वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, क्या आपको पता है? हम लिखते थे वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दोनों तरफ जरा मैग्नीट्यूड ले लेना, तो ये वैल्यू यही तो लिखी गई है, मतलब ये किसके बराबर है, वेक्टर आर के रिजल्टेंट के बराबर है। कितना गया है, √3। और आपको पता है कि दो वेक्टर का जब समेशन करते हैं तो दो वेक्टर को ऐड करने पर उसका रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होती है। इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है आप जानते हैं, आर इज इक्वल टू अंडर के अंदर ए स्क्वायर, अब यहां पे स्मॉल ए दिया गया है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। ये आप जानते हैं कि दो वेक्टर का जब सम करते हैं तो उसके रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होता है। आर की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी गई है √3 बराबर, ये है ए स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर आपको पता है, देखिए ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1, और बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है 1। तो इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 cos ऑफ थीटा। क्लियर? अब यहां से दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करिए। तो देखिए ये स्क्वायर उड़ जाएगा, बचेगा 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 cos ऑफ थीटा। 2 इधर चला जाएगा तो बचेगा आपका 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, और cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। यहां से थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमें कंडीशन दी गई थी, इसमें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। कैसे फाइंड आउट किया, विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन। क्लियर? आसान है। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कर दो फटाफट से, कर दो फटाफट से। जरा डॉट ले लेना, जब ए का ए के साथ डॉट लोगे तो कितना आएगा, 2a स्क्वायर। भाई ए का ए के साथ डॉट कितना होता है, a स्क्वायर, और 2 तो लिखेंगे मल्टीप्लाई में। फिर a का जरा b के साथ करना तो कितना आ जाएगा, प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर b, माइनस का साइन लगाओ, b के a के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 वेक्टर b, 2 वेक्टर b डॉट वेक्टर a, और b का b के साथ डॉट करेंगे तो माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। ये हमें फाइंड आउट करना है। सुनिए बहुत ध्यान से, आप ए स्क्वायर आपको पता है 1, भाई ए पता है 1, ए का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। बी पता है 1, बी का स्क्वायर भी 1 होगा। चलो देखो, ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए, और आपको पता है कि हम चाहे ए डॉट बी बोलें और चाहे बी डॉट ए बोलें, बात तो सेम है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर इज कॉम्पिटिटिव होता है। ठीक है मेरे बच्चे, अब क्या करना है, देखो 2 करो, 1 का स्क्वायर को हम 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी कितना हो गया, यहां पे साइन हो जाएगा भाई ए डॉट बी, हम इसको -2 ए डॉट बी तो भी करेंगे ना, माइनस माइनस का साइन लगाइए, बी कितना है 1, और बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर बराबर 0। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये हो गया 2, और यहां पे 1 कर दो -1, और ए डॉट बी में से 2a डॉट बी माइनस करोगे तो माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया 2, ये हो गया माइनस बी, उसको उधर फेंक दो, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 1। बोलो क्लियर है क्या? अरे ये वाले टर्म को हम उधर फेंक देंगे, इस वाले टर्म को उधर ले जाएंगे, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा ना। अब देखो हम वहां पे करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे बच्चे, तो अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होता है, ए बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1 के बराबर। अब ए आप जानते हैं, बी आप देखो, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है मेरे बच्चे, हमें इसकी क्या करना है, वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो हम यहां से ये नहीं करेंगे, हम एक बार देखिए, हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है।
तो 2 - 1 कितना होगा? 2 - 1 होगा 1 माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। हमें इसको जीरो नहीं करना है, हमें इसको जीरो नहीं करना है, सॉरी, हमें इसको जीरो नहीं करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। इसकी वैल्यू कितनी होगी फाइंड आउट करनी है हमें। तो 1 माइनस ए डॉट बी, चलो करते हैं वहां पे। 1 माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, हमें क्या होगा बता करना है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, पता नहीं है, चलो आगे ले चलो। 1 माइनस ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1 और बी का मैग्नीट्यूड कितना है 1 और थीटा बराबर है 60 डिग्री। चलो रखो 1 इंटू 1 और कॉस ऑफ 60 डिग्री कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 इंटू कॉस 60 होता है 1/2, दैट इज 1/2 इज योर फाइनल आंसर। बोलिए आसान है, क्लियर है? तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके बराबर हमें कुछ नहीं रखना, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हुए आ गए, इसको यहां से आप हटाना चाहें तो हटा दीजिए। हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते करते कहां तक आ गए? यहां तक आ गए, ठीक है? क्लियर, बात समझ में आ गई है? बोलिए इजी है। क्या किया आपने? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी था, हमें डॉट करना था टू ए वेक्टर प्लस बी में, डॉट कर दिया हमने, कॉम्पिटेटिव लॉ लगा दिया है। ए बराबर पता है 1 होता है, ए का स्क्वायर 1 हो जाएगा। बी बराबर पता है 1 है, बी का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहां से हमने 2 - 1 माइनस ए डॉट बी कर दिया। 2 में से 1 माइनस किया 1 और माइनस ए डॉट बी। देखो 1 माइनस ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा, ए पता है 1, बी पता है 1 और थीटा बराबर अभी तुमने निकाला है 60 डिग्री, तो उठा के पुट कर दो कि 1/2 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपने कितने निकाल ली? इसकी वैल्यू आपकी 1/2 आ गई। कितना आसान क्वेश्चन है, नीट 2015 का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन आज आप लगाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका कि हम डॉट प्रोडक्ट कब लगाएंगे, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कब लेंगे, हमें कंडीशन को कैसे, जो कंडीशन दी गई है हम उस कंडीशन से क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम फाइनल रिजल्ट तक पहुंच सकें। बने रहिएगा, हम इसी तरह से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे बच्चे। देखो बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हालांकि किसी कंपटीशन में नहीं आया है, लेकिन ये एससी वर्मा सर के बुक का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप खुद सॉल्व करिए। आपको पहले वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपके सामने क्वेश्चन है, वेक्टर ए आपको पता है, वेक्टर बी आपको पता है, देन आपको फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। सेकंड, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए बी, ए और बी के रिजल्टेंट वेक्टर का प्रोजेक्शन, समझिए बात को ध्यान से, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन आपको निकालना है ऑन एक्स एक्सिस पर, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप फटाफट से सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे? वीडियो को पॉज किया होगा आपने, क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालना हो तो उसके लिए हमें करना क्या होता है आपको पता होना चाहिए। हम फर्स्ट पार्ट निकालने जा रहे हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और मैंने बताया था कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए आपको डॉट प्रोडक्ट यूज करना सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आसान है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, और यहां से आपको मिलेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए बी। यहाँ पे ए क्या है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब हम सबसे पहले निकालते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को हमें निकालना पड़ेगा, तो हम इसको सेल्फ में निकाल लेते हैं। तो देखिए, वेक्टर ए का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? आई कैप का मल्टीपल 2 का स्क्वायर कर दीजिए, जे कैप का मल्टीपल कितना है -2 इसका स्क्वायर कर दीजिए, और के कैप का मल्टीपल कितना है -1 इसका स्क्वायर कर दीजिए। करिए फटाफट से, कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 दैट इज √9, इट कम्स आउट टू बी 3। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ गया 3। सिमिलरली इसी तरह से हम क्या करेंगे, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अंडर रूट के अंदर बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? देखिए, आई कैप का मल्टीपल कितना है 1, 1 का स्क्वायर, जे कैप का मल्टीपल कितना है 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 हो जाएगा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। होप सो कि यहां तक बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? आसान है, इजी है। चलिए अब बस उठा के पुट करिए वैल्यूज फटाफट से। वेक्टर ए और वेक्टर बी को उठा के यहां पे रखिए। वेक्टर ए कितना है? 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप ब्रैकेट में डॉट, वेक्टर बी है i कैप प्लस j कैप डिवाइडेड बाय ए बी। ए आपने निकाला, बी आपने निकाला, तो आप कर दीजिए 3√2। ठीक है, बस अब आपको कुछ नहीं करना। i कैप का i कैप के साथ डॉट कितना होता है 1, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया 2। जे का जे के साथ डॉट होता है 1 और ये हो गया -2।
के तो है ही नहीं, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3/√2, ये हो जाएगा 0/3/2, 0/3/2 बिकम 0। और cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? जब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। These two vectors are perpendicular to each other। आपने देखिए कितनी आसानी से निकाल लिया। क्लियर है? तो यहां पे अपने को एक बात समझ में आ गई है कि वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B होगा। ठीक है, क्लियर है, आसान है। चलिए अब देखिए बहुत ध्यान से, अब इसको हम रफ करने जा रहे हैं। अब इसका सेकंड पार्ट निकालेंगे, जरा देखिएगा। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ अ रिजल्टेंट वेक्टर। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ अ रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे? इसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे जरा देखिए। ठीक है, चलिए। हाँ बेटा, नेक्स्ट पार्ट हमको निकालना है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ अ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी ऑन एक्स एक्सिस। अब ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? चलिए बताइए, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा ए और बी का? वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर आपसे पूछा जा रहा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा? रिजल्टेंट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसी को तो बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। कितना आसान है। वेक्टर ए आपको पता है कितना है? वेक्टर ए 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर बी कितना है? i कैप प्लस j कैप, i कैप प्लस j कैप। चलो बताओ फटाफट से, 2i कैप प्लस i कैप कितना हो गया? 3i कैप, माइनस 2j कैप प्लस j कैप कितना हो गया? माइनस j कैप माइनस k कैप। दिस इज व्हाट द रिजल्टेंट वेक्टर। ये हमारा क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर। अब बताओ इस रिजल्टेंट वेक्टर का x एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना है? 3। इस रिजल्टेंट वेक्टर का y एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना है? -1। इस रिजल्टेंट वेक्टर का z एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना है? -1। तो यहां से आप कितनी आसानी से निकाल पा रहे हो कि इस रिजल्टेंट वेक्टर का x एक्सिस पे प्रोजेक्शन, y एक्सिस पे प्रोजेक्शन और z एक्सिस पे प्रोजेक्शन निकालना कितना आसान है। आसानी समझ में आ गया। तो यहां से आपको कितनी बातें समझ में आ रही हैं? देखिए, इस रिजल्टेंट वेक्टर का x एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना होगा? x एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना होगा? i कैप का मल्टीपल कितना है? 3। x एक्सिस प्रोजेक्शन 3 होगा। इस रिजल्टेंट वेक्टर का y एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना होगा? बताइए, बताइए फटाफट से। जे कैप का कितना मल्टीपल है? -1, तो ये हो गया आपका -1। बोलो क्लियर है? इसी तरह से इस रिजल्टेंट वेक्टर का z एक्सिस प्रोजेक्शन कितना होगा? -1। सो इजी। क्लियर, समझ में आ गया। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो भी निकालना आसान है। कैसे निकालेंगे इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड? अंडर रूट के अंदर आई कैप का मल्टीपल 3 का स्क्वायर प्लस जे कैप का मल्टीपल -1 का होल स्क्वायर प्लस के कैप का मल्टीपल -1 का होल स्क्वायर। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर, 3 का स्क्वायर 9 + 1 इट कम्स आउट टू बी 11। सो दिस 11 इज द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए बी। ए और बी के रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकला है ये। ठीक है जी, बात समझ में आ गई है। तो आई थिंक आपने बहुत ही आसान तरीके से, कितनी इजी तरीके से आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। होप सो कि यहां तक आपको चीजें और बातें दोनों बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, तो यहां पे हम आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम इस लेक्चर को कर देंगे समाप्त, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने किया है। और सबसे बड़ी बात कि सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने ही सॉल्व किए हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग आई कैप प्लस जे कैप। इस वेक्टर का इस वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट निकालना है। तो आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो, कंपोनेंट हम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है ए, है ना, और एक वेक्टर है बी। आपसे मैंने कहा कि इस वेक्टर बी का इस वेक्टर ए पे प्रोजेक्शन निकालिए, इसका कंपोनेंट निकालिए। कैसे निकालेंगे? कंपोनेंट मतलब प्रोजेक्शन ही होता है। वेक्टर बी का वेक्टर ए पे कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे बताइए फटाफट से। कंपोनेंट ऑफ बी, मैं कह रहा हूं कि इन दो वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। वेक्टर बी का वेक्टर ए पे कंपोनेंट निकालना हो तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। कुछ याद है मैंने कैसे निकाला था? दोनों वेक्टर का डॉट कर दिया करिए और जिसके अलोंग पूछ रहा है उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया करिए। और आपसे अगर कहते था कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तब क्या निकालते? तब भी आसान है। अगर आपसे कहता कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वेक्टर बी,
तब क्या करते, तब हम वही ए डॉट बी करते और जिसके अलोंग कह रहा है उसका मैग्नीट्यूड लिख देते। बोलो क्लियर है? बस वही लगा दो फटाफट से। किसके अलोंग कह रहा है, आई कैप प्लस जे कैप के अलोंग कह रहा है, तो इसका कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों का पहले डॉट ले लो, तो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप। कंपोनेंट मतलब प्रोजेक्शन ही होता है, परेशान मत होइए, ठीक है। अच्छा, किसके अलोंग पूछ रहा है, आई कैप प्लस जे कैप के अलोंग, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आई कैप का मल्टीपल 1 का स्क्वायर और जे कैप का मल्टीपल 1 इसका स्क्वायर। अब आई कैप होता है 1, 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, जे कैप 1 ये हो गया 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। 3 प्लस 4 कितना होता है, 3 प्लस 4 हो जाता है 7 डिवाइडेड बाई रूट 2। दिस इज व्हाट द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर। इस वेक्टर का इस वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट निकल गया 7 अपॉन रूट 2। बताइए, समझ में आ गई बात? आसान है। अगर मैं आपसे इसी में बोल देता फाइंड द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर, तो इसके अलोंग पूछ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देना, इसको डिवाइड कर देना। क्लियर है? तो प्रोजेक्शन अगर आपको याद नहीं है तो आप प्रोजेक्शन याद कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको समझा भी दिया है अपने थ्योरी क्लास में, होप्स कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे आई थिंक इतना मुझे लगता है इनफ है। आई थिंक 6 से 7 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। तो अब क्योंकि क्वेश्चन तो काफी ढेर सारा है और आपको क्वेश्चन अब सॉल्व करना है, तो आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, या आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर तो पता है, अगर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं जानते तो आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। नंबर है 8081809367। आई थिंक ये कट रहा है, देखिए यहाँ पे आप नंबर नोट कर लीजिए 8081809367। ये हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसमें ऐड हो सकते हैं। अपने डाउट को बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन आप कभी भी अपने डाउट पूछेंगे, आपको आपका डाउट इस नंबर पे मैं आपको व्हाट्सएप से बता दूंगा, ठीक है। तो फिर हम लेते हैं अलविदा। और यहाँ पे आपको सेशन कैसे लगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे लगे, अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और थियोरेटिकल पार्ट लेकर आता रहूंगा, और आपका सपोर्ट, आपके प्यार की वजह से कि मैं इतना मुझे हौसला मिल पाया है, इतना मुझे मोटिवेशन मिल पाया है कि मैं इतना कुछ कर पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, सिर्फ आप ही लोगों की वजह से। तो बच्चों ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं इजाजत। पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।